तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की, है ना। और हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में, है ना। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर वो किस प्रकार जो है, किन दृश्यों को देखकर, किन घटनाओं को देखकर जो है अपना गृह त्याग करते हैं, और फिर महाज्ञान की प्राप्ति किस तरह से वो करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल लास्ट वीडियो में देखा है। और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके कहाँ देखिए, प्लेलिस्ट से देख लीजिए ये चीज़ें, ताकि आपको आज का वीडियो और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। तो प्यार दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से महाज्ञान का जो है प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ, और उन्होंने जो है खीर खाकर अपना अनशन को तोड़ा था। यहाँ तक हमने देखा था प्यार दोस्तों। तो प्यार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महाज्ञान प्राप्ति के बाद का जो है, किस तरह से गौतम बुद्ध का जीवन जो है चला, जीवन काल कैसा रहा, उन मुख्य बातों को जो है प्यार दोस्तों आज हम जानने के लिए आए हैं। तो मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो होने वाली है गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके महाज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है उनका कौन कौन सा घटना या फिर कहाँ कहाँ जो है वे गए और क्या क्या काम किए, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, महाज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम बुद्ध वो कहाँ गए? सारनाथ गए। कहाँ? सारनाथ गए। और सारनाथ का ही पुराना नाम हुआ करता था ऋषिपत्तनम। क्या? ऋषिपत्तनम। और सारनाथ के ऋषिपत्तनम मतलब कि जाकर के वे मृगदाव वन, कौन सा वन? मृगदाव वन में जो है अपना उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, है ना। पहला क्या दिया? अपना प्रथम उपदेश दिया। और किसको दिया? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उन्हें 1 साल में ही छोड़ कर चले गए थे, है ना। उन 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। कहाँ पर? सारनाथ में, है ना। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि जेपीएससी 2013 का जो है प्री का एग्जाम, उसमें भी ये पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि सारनाथ ही वह जगह था जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो जो प्रथम उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने प्यारे दोस्तों, उसको बौद्ध धर्म में, है ना, बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है, इसी को बौद्ध धर्म में है जो है क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। ये आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद अपने प्रथम उपदेश में जो है प्यारे दोस्तों, इन्होंने 4 आर्थ सत्य के बारे में जो है बताया, है ना। क्या बताया? 4 आर्थ सत्य। वो कौन कौन से था? फर्स्ट, दुख, है ना। प्रथम आर्थ सत्य दुख को बताया। फिर दुख का क्या कारण है उसको बताया। फिर तीसरा जो है सत्य, दुख का निवारण क्या है उसके बारे में बताया। और निवारण के रूप में जो है चौथा बात बताया अष्टांगिक मार्ग को, है ना। जो 8 मार्ग हैं दुख का निवारण करने का, उसके बारे में जो है ये चौथा सत्य बताया। किसने? गौतम बुद्ध ने। उसके बाद प्यार दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही एक बौद्ध यूनिटी, बुद्धिस्ट यूनिटी, है ना, बौद्ध संघ की जो है स्थापना की, है ना। कहाँ? सारनाथ में। और उस यूनिटी में कह सकते हैं या फिर उस संघ में शामिल होने के लिए जो है कम से कम आयु जो थी वो कितनी थी? न्यूनतम उम्र 15 ईयर्स का था, 15 वर्ष का था। ओके, तो प्यार दोस्तों, अब बात करेंगे हम कि इसके बाद क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे, उनका पहला जो शिष्य कोई बना, पहला डिसिपल, तो वो कौन था? 2 लोग थे, तपस्सु और भल्लुक। कौन? तपस्सु और भल्लुक। भल्लुक को ही कल्लिक भी बोला जाता है ना। और दोनों कौन से वर्ग के थे? कौन से वर्ण के? दोनों शूद्र वर्ण के थे, है ना। तो तपस्सु और भल्लुक जो है
शूद्र वंश वर्ण के पहले शिष्य बने गौतम बुद्ध के। ओके, और प्रथम महिला शिष्य जो गौतम बुद्ध की बनी प्यार दोस्तों, वो कोई और नहीं, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, है ना। कौन? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने जो है इनका बचपन से लालन पालन किया था। जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जब ये 7 वर्ष के थे तब, है ना। और इस तरह से अगर शिष्यों की बात करें तो गौतम बुद्ध के जो प्रसिद्ध शिष्य या फिर प्रधान शिष्य जो थे वे कौन थे? आनंद और उपाली। कौन? आनंद और उपाली जो थे प्रधान शिष्य या फिर प्रसिद्ध शिष्य जो है माने जाते हैं किसके? गौतम बुद्ध के। ओके, अब नेक्स्ट बात करें प्यार दोस्तों कि जो प्रसिद्ध शासक अनुयायी था, मतलब कि जो शासक जो राजा हुआ करते थे, उनमें से जो है गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध या फिर फेमस जो शिष्य हुआ करते थे वे कौन कौन से थे? बिंबिसार, है ना, प्रसेनजीत और उदयन। ओके, ये तीनों जो थे प्रसिद्ध शासक शिष्य हुआ करते थे गौतम बुद्ध के। उसके बाद अगर बात करें प्यार दोस्तों तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कहीं और नहीं, यही श्रावस्ती कौशल में जो है दिया था, है ना। कहाँ पर? श्रावस्ती कौशल में। और उनका जो भी उपदेश होता था, सर्वाधिक उपदेश जो है प्यार दोस्तों उनके कौन से भाषा में दी गई है? पाली भाषा में उन्होंने जो है ज्यादातर उपदेश अपना दिया था। और उनके अंतिम उपदेश की बात करें प्यार दोस्तों तो अपना उन्होंने जो है क्या किया? अंतिम उपदेश कहाँ पहुंच कर दिया? कुशीनगर में। कहाँ? इसके बाद वे कुशीनगर पहुंचे और वहीं पर जो है अपना अंतिम उपदेश दिया था। और अपने शिष्य किसको? सुभक्ष को। किसको? सुभक्ष, उनका जो शिष्य था कुशीनगर का, उसी को जो है अपना अंतिम उपदेश इन्होंने दिया। और इसी कुशीनगर में जो है प्यार दोस्तों यहाँ ये जब पहुंचे तो अपने एक शिष्य, है ना, चुंद लोहार से मिलने के लिए पहुंचे। कुशीनगर में इनका एक शिष्य हुआ करता था। कौन? चुंद लोहार, है ना। तो चुंद लोहार से जब ये मिलने के लिए कुशीनगर में पहुंचे तो उस चुंद लोहार ने इनको जो है खाने के लिए क्या दिया? सुअर का मांस दिया, है ना, मीट ऑफ पोर्क। ओके, तो ये उसने जब खिलाया सुअर का मांस गौतम बुद्ध जी को, तो वो क्या थे कि 80 साल के बूढ़े हो चुके थे। और 80 साल के बूढ़े आदमी जो है उस मांस को पचाने में असमर्थ हुए, है ना। मतलब कि 80 साल उनकी उम्र हो गई थी और उस मांस को वे पचा नहीं पाए, और फिर अतिसार रोग के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? अतिसार रोग के कारण वे मर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद बात करेंगे प्यार दोस्तों कि उनकी जो मृत्यु हुई कब? 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में जो है डाइड कर गए, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। डाइड इन द बैंक ऑफ हिरण्यावती रिवर। ओके, हिरण्यावती नदी तट पर जो है उनकी मृत्यु हुई। कब? 483 ईसा पूर्व में, है ना। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है प्यार दोस्तों, उसी को जो है बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, है ना। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसको। उसके बाद जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके मृत्यु के पश्चात जो है इनके शरीर को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। क्या किया गया? 8 भागों में विभाजित कर दिया गया, और उन्हीं 8 भागों से स्तूप का निर्माण किया गया, है ना। 8 स्तूपों का जो है क्या किया गया? निर्माण किया गया। और एक बात बता दूं प्यार दोस्तों, मुझे अभी याद आ रहा है कि गौतम बुद्ध का जैसे मैंने नाम बताया था, क्या क्या? लाइट ऑफ एशिया, है ना। और क्या बताया था? और क्या बताया था? मुझे तो खुद नहीं याद आ रहा है। तो उनमें से एक और नाम आप याद कीजिएगा, तथागत, है ना। जैसे ही ये जब क्या बोलते हैं कि महाज्ञान की प्राप्ति की कर लिया था, तब से उनका नाम गौतम बुद्ध, पहले तो सिद्धार्थ था। हाँ हाँ, अभी याद आया, बचपन का नाम सिद्धार्थ और
महाज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा, तो उसी टाइम से इनको तथागत के भी नाम से जाना जाता है। क्या? तथागत, है ना, याद रखिएगा। ये तथागत जो है किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को ही, है ना। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इधर ये बीच में माइंड में आ गया था इसलिए मैं बताया। तो ये जो 8 स्तूपों का निर्माण हुआ प्यारे दोस्तों, तो इन 8 स्तूपों का जो निर्माण है वो कौन शासक करवाया था? अजात शत्रु, है ना। निर्माण करवाने वाला कौन सा शासक था? अजात शत्रु। और फिर क्यों करवाई? क्योंकि इसी के शासन काल में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए अजात शत्रु ने इन 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो इस तरह से जब उनकी मृत्यु हो गई प्यारे दोस्तों, तो उनके मृत्यु के पश्चात जो है, जो उनके प्रधान शिष्य हुआ करते थे, कौन? आनंद और उपाली, है ना। तो वे जो है इनका उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। क्या किया था? किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। और सिर्फ क्या कहा? कहा कि जो मेरे उपदेश हैं, है ना, मेरे उपदेशों को ही धर्म प्रचार में जो है प्रयोग किया जाए, है ना। और बौद्ध धर्म का में जो भी उपदेश दिए जाते हैं उसमें मेरे ही उपदेशों को जो है क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए, है ना, प्रयोग किया जाए। इसलिए अभी तक बौद्ध धर्म में जो है प्यारे दोस्तों एकमात्र धर्म गुरु रहे हैं, वे कौन है? गौतम बुद्ध। एकमात्र धर्म गुरु कौन? गौतम बुद्ध, क्योंकि उनके बाद कोई भी उनका उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ था, है ना। लेकिन समय समय पर जो है प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म में सुधार करने की जो है जरूरत पड़ती रही, है ना। तो बौद्ध धर्म में क्या है कि सुधार की जरूरत पड़ती रही समय समय पर, इसीलिए जो है उन सुधारों के लिए क्या किया गया? महासंगति का जो है आयोजन करवाया गया, है ना। क्या करवाया गया? महासंगति का आयोजन करवाया गया। और इतिहासकार के अनुसार जो है, इतिहासकारों के अनुसार बोला गया कि 6 बार हुआ था ये महासंगति का जो आयोजन है, 6 बार हुआ था। लेकिन अभी तक जो है वैध प्रमाण जो है केवल 4 बार को ही कहा जाता है या फिर माना जाता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, वो उनके ही उपदेशों को क्या करना है? धर्म प्रचार या फिर उपदेश के लिए प्रयोग करना है ना। ये बात कह गए कौन? गौतम बुद्ध, है ना। और बात करें प्यारे दोस्तों कि समय समय पर धार्मिक सुधार करने के लिए, धर्म में, बौद्ध धर्म में सुधार करने के लिए महासंगति का आयोजन किया गया। और ये महासंगति कितना बार हुआ? इतिहासकार कहते हैं कि 6 बार हुआ, लेकिन 4 को ही वैध माना गया है। इन 4 महासंगतियों के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल से, कि कौन कौन से उसमें भाग लिए, कौन सा शासक था, कौन अध्यक्ष बनाया गया, उसमें क्या निर्णय लिया गया, है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बात कर रहे थे प्यारे दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म है उसके 3 रत्न होते हैं, है ना। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, वो कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, संघ, धम्म। इसलिए आपने ये डायलॉग बहुत जगह सुना होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, है ना। कि बुद्ध के शरण में चलो, संघ के शरण में चलो और धम्म के शरण में चलो, ये इसका अर्थ था। तो ये बात हुई प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध के, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक के बारे में हमने चर्चा किया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे दोस्तों तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें। और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।